बार फिर आपका एजुकेशन पोर्टल पर हार्दिक अभिनंदन। कल हमने विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। विशेषण की परिभाषा देखी थी कि जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के भेद देखे थे, 5 भेद बताए थे। 1 नंबर पर था गुणवाचक विशेषण, 2 पर संख्यावाचक, 3 पर परिमाणवाचक, 4 पर संकेतवाचक और 5 नंबर था व्यक्तिवाचक विशेषण। आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। यानी क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। यानी कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। यानी क्रिया का सामान्य अर्थ होता है कार्य करना। अब कोई भी वाक्य है वो क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। यानी कोई भी वाक्य हो उसमें क्रिया होना जरूरी है। क्रिया की परिभाषा देखते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया के भेद। 1 नंबर है वो है सकर्मक क्रिया। 2 नंबर है वो है अकर्मक क्रिया। अब जो सकर्मक क्रिया है वो भी 2 प्रकार की होती है। यानी एक कर्मक और 2 नंबर है वो है द्विकर्मक। अब हम आगे कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के बारे में और इनके दोनों रूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का हम 2 भेद बताए थे। तो पहले देखते हैं कि क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है। यानी कर्म पर पड़ रहा है या कर्ता पर पड़ता है वो देखते हैं। जैसे कर्म के आधार पर मैंने बताया थी क्रिया के 2 भेद होते हैं। यानी सकर्मक क्रिया, से अर्थात सही अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। यानी जिस पर प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या हो गई कि जिसका फल कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितारा बजा रही है। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा क्या बना रहा है, चित्र। तो कर्म क्या हो गया, इसमें चित्र हो गया। और गीता सितारा बजा रही है तो इसमें कर्म क्या हो गया, सितारा। तो इस प्रकार सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी जिस कर्म पर प्रभाव पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के मैंने 2 भेद बताए थे वो देखते हैं। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया के दोनों भेदों के बारे में। यानी एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी एक ही कर्म हो वाक्य में उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है तो इसमें एक ही कर्म है माँ। तो ऐसे जो वाक्य हो जिनमें एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। 2 नंबर है वो है द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी एक कर्मक क्रिया में तो कर्म एक ही था और द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। यानी अध्यापक किसको कंप्यूटर सिखा रहे हैं, छात्रों को। तो 2 कर्म हो गए इसमें, तो इसे द्विकर्मक कहते हैं।
अब 2 नंबर पर है अकर्मक क्रिया, यानी वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी केवल प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। जो कर्म पर प्रभाव पड़ता है उसे तो सकर्मक क्रिया कहते हैं, और कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा गाती है, तो इसमें गाती है, कौन गाती है? आशा। तो आशा गाती है, तो गाती है वो कर्म हो जाएगा, और आशा है वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम आगे वचन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।